अस्सलाम वालेकुम जी। पीटीआई के 4 अरकान की जानिब से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया गया है और अब ये चारों अरकान असेंबली किस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं? क्या आसिफ अली जरदारी की चाल कामयाब हो चुकी है? अब से कुछ देर पहले शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। क्या इस वक्त चल रहा है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं? दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जेर सदारत भी अहम तरीन इजलास हुआ है। इस इजलास की अंदरूनी कहानी इस वक्त मेरे सामने आ चुकी है। वजीर आला केपीके की जानिब से इस इजलास में क्या कुछ कहा गया, अरकान की जानिब से इमरान खान को क्या कहा गया और क्या फैसला किया गया है, ये अंदरूनी कहानी सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं। और उसके बाद जो अरकान है 4 जिनकी जानिब से इस्तीफा दिया गया है वो भी आपके सामने रखेंगे और शहबाज शरीफ की जानिब से अपने बेटे हमजा शहबाज को क्या जिम्मेदारी सौंप दी गई है, ये भी इस मुख्तसर वीडियो में आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान अब से कुछ लम्हे पहले टेलीफोनिक राबिता हुआ है और इस राबिते के दौरान मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया है। और जो इमरान खान साहब की जानिब से ऐलान किया गया कि वो केपीके और पंजाब असेंबली को तहलील कर सकते हैं, उस हवाले से जो मुख्तलिफ कानूनी ऑप्शंस हैं उस पर गौर किया गया। साथ ही साथ हमजा शहबाज को शहबाज शरीफ की जानिब से जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो जो आजाद अरकान हैं उनसे राबिते करें। अच्छा जी, सबसे पहले जो इमरान खान साहब की जेर सदारत इजलास हुआ है उसकी अंदरूनी कहानी आपके सामने रखते हैं। इमरान खान की जेर सदारत मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। बाबर अबान और अली जफर ने इजलास को ब्रीफिंग देते हुए असेंबली तहलील होने पर आईनी और कानूनी पहलुओं से आगाह किया। इजलास में राय दी गई कि मुस्ताफी होते हैं तो हुकूमत मुसल्लत हो जाएगी। इजलास में मौजूद अरकान ने कहा कि मौजूदा वजीर आला ही निगरान सेटअप तक बरकरार रहेंगे। निगरान सेटअप के लिए हुकूमत ऑपोजिशन को मिलकर फैसला करना होगा। निगरान सेटअप पर इत्तेफाक ना हुआ तो इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। अरकान ने इस मौके पर कहा कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार मिलने से फायदा पीडीएम को होगा। इजलास में अरकान की अक्सरियत ने असेंबलियां तहलील करने की तजवीज दी। असेंबलियां तहलील होने से हर सूरत आम इंतखाबात कराना पड़ेंगे। इस मौके पर वजीर आला केपीके महमूद खान ने कहा कि चेयरमैन के फैसले पर मेनोअन अमल होगा, यानी उन्होंने कहा कि जो फैसला इमरान खान का होगा उसी पर मेनोअन अमल किया जाएगा। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने मौजूदा सूरत हाल पर मजीद मुशावरत का फैसला कर लिया है। इस मौके पर परवेज इलाही और मोनिस इलाही को भी एतमाद में लेने पर इत्तेफाक किया गया और इजलास में हतमी फैसले के इख्तियार इमरान खान को दे दिया गया है और कहा गया है कि जो भी फैसला करेंगे, जो भी फाइनल डिसीजन लेंगे वो इमरान खान लेंगे। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी आज एक अहम तरीन इजलास मुनक्किद किया गया जिसकी सदारत वजीर आजम शहबाज शरीफ कर रहे थे। इस इजलास में क्या कुछ तय पाया वो भी आपके सामने रखते हैं। इजलास में फैसला किया गया कि असेंबलीज की मुद्दत मुकम्मल होनी चाहिए। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी हर हद तक जाएगी। जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए जमातों ने अपना किरदार अदा किया। इस मौके पर इजलास खत्म होने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारन ने इजलास के हवाले से मीडिया के नुमाइंदों को बताते हुए कहा कि पंजाब असेंबली की मुद्दत को हर हाल में तकमील तक पहुंचाया जाएगा। गवर्नर के पास आईनी इख्तियार है कि वो वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहे। कल इत्तेहादी जमातों से भी मुशावरत की जाएगी। उन्होंने कहा कि आजाद उम्मीदवारों से हमजा शहबाज की मुलाकात तय हो गई है। जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। इस मौके पर उस्मा बुखारी ने कहा कि पंजाब असेंबली किसी की जागीर नहीं है। पंजाब असेंबली में नून लीग और पीटीआई की सीटें बराबर हैं। समझ नहीं आती परवेज इलाही किस गलत फहमी में मुब्तला है। परवेज इलाही को इमरान खान के कहने पर गैर कानूनी इकदाम नहीं करना चाहिए। तो जनाब, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उस्मा बुखारी और अता तारक की जानिब से जब इजलास खत्म हुआ तो उसके बाद मीडिया के नुमाइंदों को बताया गया कि आज क्या कुछ फैसले किए गए हैं। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई और इस गुफ्तगू से पहले आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान एमकेएम पाकिस्तान के जो रहनुमा है खालिद मकबूल सदीकी उनसे भी मुलाकात की है, उनसे भी मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की है। और इस मौके पर खालिद मकबूल सदीकी ने मुकम्मल ताउन का
यकीन दिलाया है आसिफ अली जरदारी को। अच्छा जी, अब बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन 4 अरकान की जिनकी जानिब से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया गया है। सबसे पहले तो ये माइंड में सवाल आता है कि आखिर क्यों इनकी जानिब से इस्तीफे का ऐलान किया गया है, और अगर इस्तीफे का ऐलान कर दिया गया तो किस पार्टी में जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो सोर्सेज बताया जा रहा है कि इस वक्त पीडीएम की जमातें वो कोशिश कर रही हैं कि आजाद जो अरकान है और पीटीआई के जो नाराज अरकान है उनको किस तरीके से तोड़ा जाए। तो ये जो 4 इस्तीफे आए हैं, ये अरकान ना पीडीएम की किसी जमात में जा रहे, ना नून लीग में, ना पीपल्स पार्टी में, ना किसी और जमात में, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही है। इस्तीफे का ऐलान इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया है चूंकि इमरान खान साहब ने रावलपिंडी के लॉन्ग मार्च में कहा कि हम मुस्ताफी हो रहे हैं, हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो इन अरकान की जानिब से अब ये ऐलान किया गया है कि जैसा कि हमारे कायद कह चुके इमरान खान साहब कि हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो इसलिए हम मुस्ताफी होने का ऐलान करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो सीटें हैं, ये जो हमारे पास निशिस्त है, ये इमरान खान की दी हुई है, उनकी अमानत है, और अमानत में हम खयानत नहीं करेंगे। तो जनाब, ये एक्सक्लूसिव कुछ खबरें थी जो कि मैंने आपके सामने रख दी हैं। इन तमाम तर खबरों से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार आप जरूर कीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।